नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल चैनल पर मैं साहिल गिरदा हार्दिक स्वागत करता हूं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। भादरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बेनीवाल जी को बीजेपी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी मौके पर आज संजीव बेनीवाल जी का चरखी दादरी में पूर्व विधायक सुमेंद्र मांडी की कोठी पर फूल मालाओं व लड्डू बांटकर आभार जताया गया। तो चलिए हम बातचीत कराते हैं संजीव बेनीवाल से, क्या कुछ वो कहते हैं, और सुमेंद्र मांडी से भी बात कराते हैं उनका क्या कुछ कहना है। तो आप चलिए बातचीत करते हैं सुमेंद्र मांडी से। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे चैनल के साथ। सबके बोल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलो दोस्तों। लगातार हम वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल चैनल पर दोस्तों स्वागत करते हैं। आज हम सुखविंदर मांडी पूर्व विधायक बालडा जी के निवास स्थान पर मौजूद है। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता होगा, 5 राज्यों में विधानसभा क्षेत्र का ऐलान हो चुका है। राजस्थान में भादरा विधानसभा क्षेत्र बोई से संजीव बेनीवाल जी को टिकट मिली है। आज उन्हीं मुद्दे को लेकर आपको मिलवाते हैं संजीव बेनीवाल जी से। पहले भी विधायक रह चुके वहाँ से, तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है कि भी अब की बार भाजपा सरकार। तो चलिए संजीव बेनीवाल जी से हम चर्चा कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका सबके बोल चैनल पर हम स्वागत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 23 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के लिए भी चुनाव होना है, और इस चुनाव के लिए हम भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अभी इस चुनाव को, पूरे चुनाव के अंदर जिस तरह से कार्यकर्ता मजबूती के साथ राजस्थान में जुटा हुआ है। राजस्थान में वर्तमान कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, राजस्थान की वर्तमान सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, इनके कुशासन के खिलाफ लगातार वहाँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो इस चुनाव के इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए और भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए, उनके विचारों को देखते हुए 23 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। तो इस मौके पर आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला। चूँकि सुखविंदर मांडी मेरे भांजे हैं और बालडा से विधायक आप रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के आप किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। तो कार्यकर्ताओं ने यहाँ पहुँचने पर मेरा मान सम्मान और अभिनंदन किया। उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस मौके पर मैं सभी कार्यकर्ताओं से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि हरियाणा प्रदेश का राजस्थान के साथ एक तरह से पूरे क्षेत्र का आपस में भाईचारे का भी लगाव है, रिश्तेदारी का भी लगाव है, कार्यकर्ता के संगठन के कार्यकर्ताओं का भी लगाव है। और यहाँ से पहले भी कार्यकर्ता चुनाव के दौरान मेरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में इनका पहले भी जो है योगदान रहा है, आना जाना रहा है। हमारे भादरा क्षेत्र के कार्यकर्ता भी यहाँ चुनाव में काम करते रहे हैं। तो इस मौके पर कार्यकर्ताओं से भी मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप भादरा होने वाले चुनाव में पहुँच करके आप भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी करोगे, और राजस्थान में से इस कांग्रेस की जन विरोधी सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ के हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
सर में एक छोटा सा सवाल रह जाता है, आपको टिकट मिल चुकी है और जनता के लिए, राजस्थान की जो जनता है, जो भादरा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश अंतिम रहेगा और दर्शकों के लिए क्या संदेश आपका रहेगा? देखिए, मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि 23 नवंबर को होने वाले चुनाव, राजस्थान विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए यहाँ के कार्यकर्ता बंधुओं को भी मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ कि राजस्थान के होने वाले विधानसभा चुनाव में आप भी सब पहुँच करके अपना पूरा योगदान दें। और राजस्थान में जिस तरह का आज कांग्रेस पार्टी का जो शासन 5 साल का रहा है, एक तरह से कुशासन इसको हम कह सकते हैं, वहाँ देखिए राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से किसानों के साथ संपूर्ण कर्जा माफ़ी का एक तरह से वादा किया, बेरोज़गार नौजवानों के साथ बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा किया। आज निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश का किसान और राजस्थान प्रदेश का शिक्षित बेरोज़गार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आपने सुना भी होगा, आपने देखा है कि किस तरह से जो है कर्जा माफ़ी और इस बेरोज़गारी भत्ता के नाम पर, बेरोज़गारों को आगे बढ़ाने के नाम पर किस तरह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ, बेरोज़गारों के साथ एक तरह से वादा खिलाफ़ी करने का काम किया। एक तरह से लगातार वहाँ बेरोज़गारी भत्ता देने की बात तो दूर रही, लगातार किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट होना, परीक्षाएं रद्द होना, परीक्षाओं में धांधली होना, ये सारी बातें इस बात का द्योतक है कि राजस्थान में एक तरह से कांग्रेस पार्टी का कुशासन, और उस कुशासन से राजस्थान की जनता तंग आ चुकी है। तो इस मौके पर जैसा कि आपने पूछा, तो मैं कार्यकर्ताओं से पुनः ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि राजस्थान की उस किसान विरोधी और जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आने वाले 23 तारीख के चुनाव में आप भी अपना पूरा योगदान दें। आप सबको फिर से एक बार पुनः धन्यवाद। ये थे संजीव बेनीवाल जी। और चलिए, आज खुशी का मोल भाजपा के लिए हो गया है भाई। क्यों? भाजपा में अब की बार जो राजस्थान में आने जा रही है दोस्तों, वो अब की बार बीजेपी सरकार। तो हमारे साथ सुखिंदर मांडी जी पूर्व में विधायक रह चुके प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के जुड़ चुके हैं। इनसे भी बात करेंगे कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। अब की बार भाजपा सरकार कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए काम कर रही है। तो चलिए बात करते हैं सुखिंदर मांडी जी से। सबसे पहले तो विधायक जी, बहुत आज खुशी का दिन है और मैं तो राजस्थान के प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वास्तविक रूप से जन भावनाओं को देखने का काम किया, सुनने का, समझने का काम किया। और इसी के मद्देनज़र इस टिकट वितरण में संजीव बेनीवाल जी को उम्मीदवार के तौर पे उतारने का काम किया है। और निसंदेह कि जिस प्रकार 5 साल का जो भ्रष्ट तंत्र कांग्रेस सरकार का अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में रहा है, उससे राजस्थान की आम जनता पूर्णतः त्रस्त रही है और अब मन बना चुकी है कि हमने कांग्रेस के इस कुशासन का अंत करते हुए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है। तो निसंदेह 23 नवंबर को जो मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्णतः ये होगा और 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के इस कुशासन का अंत करके वहाँ बनेगी। मेरा एक सवाल है मांडी साहब, आपकी बार भाजपा सरकार, आपकी बार भगवा सरकार, कहीं ना कहीं इस बार भाजपा कमाल करने जा रही है राजस्थान में। देखिए, जहाँ केंद्र में 10 वर्ष कांग्रेस के रहे और जिस प्रकार से लूट खसोट केंद्र के जो उस वक्त के पदाधिकारी रहे, उनके प्रधानमंत्री से लेकर और सभी मंत्रियों के ऊपर जो आरोप लगे, और इसी प्रकार प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ चाहे युवा वर्ग की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो या कामकाज करने वाले जो व्यापारी वर्ग की बात हो, हर एक वर्ग त्रस्त रहा है। और मैं ये कहता हूँ, अब की बार भाजपा सरकार नहीं, बार बार भाजपा सरकार, ये देश के लोगों ने मन बना लिया है। 2024 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी और अब जो ये 5 राज्यों के चुनाव है, इन सभी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम व्यक्ति को आज के दिन डिलीवरी एट योर डोर स्टेप
घर के ऊपर उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको किसी सुविधाएं के लिए भटकाव के रास्ते पे ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इस प्रकार का भाव आज के दिन हर व्यक्ति रखता है। और ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप हरियाणा प्रदेश की सरकार की भी बात करेंगे कि आज घर बैठे आपका राशन कार्ड बनता है, घर बैठे आज आपको पेंशन आपके खाते में मिलती है, आज आपको घर बैठे हुए आप अपने मोबाइल के माध्यम से आप अपनी फसल को बेच सकते हैं, आप अपनी फसल का जो मूल्य है वो प्राप्त कर सकते हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से कोई भी योजना का आप लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी के दरवाजे पे जाने की आवश्यकता नहीं। जहां रोज़गार का सवाल है, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों के दौरान जो तराई माम वहाँ का युवा करता है, और जिस प्रकार से जो एग्ज़ाम की तैयारी जिस बच्चे ने की और उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको ये पता लगता है कि हमारा पेपर लीक हो गया और ये पेपर कैंसिल हो गया, तो लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जहाँ खिलवाड़ राजस्थान के अंदर की, उसी प्रकार हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के समय में जिस प्रकार की गलत नीतियाँ थी, जो नीतियाँ किसी दरवाजे के ऊपर ले जाके या पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलाती थी, उन सब नीतियों को दूर करते हुए आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदारी से रोज़गार हमने देने का काम किया। पूर्व की सरकार के 10 साल के मुकाबले हमने 8.5 वर्षों के अंदर हमने उनसे दुगना रोज़गार देकर हरियाणा प्रदेश के लोगों का मन जीतने का जिस प्रकार काम किया, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 3 दिसंबर को बनेगी, निश्चित तौर पे युवा को, महिला हमारी माता और बहनों को, हमारी बेटियों को, काम काज करने वाले, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो सीमांत किसान हो, बड़ा किसान हो, हर एक वर्ग का ध्यान रखने का काम और हर एक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। देखिए, हमारा जो ज़िला है चरखी दादरी, इसमें 2 विधानसभाएं हैं, दादरी और बारडा, और अभी राजस्थान का चुनाव है और राजस्थान के अंदर भादरा विधानसभा से आदरणीय मामाजी संजीव बेनीवाल जी को, जो पूर्व में भी 2 बार विधायक वहां से चुने गए हैं और उनको अभी उम्मीदवार के तौर पे ये टिकट दी गई है। मेरा हर एक कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ है उससे भी, और जो अब कांग्रेस की उसके भ्रष्ट तंत्र से खिलाफ होके और जो रुखसत होके जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, उन सब लोगों से ये ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के और अन्य 4 राज्यों के चुनावों में आप जिताने का काम करें। आपको जो मान सम्मान जिसके आप हकदार हैं, जो योजनाएं जिसका एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है कि अंत्योदय के भाव से हम काम करते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए हम योजनाएं बनाने का और उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने आप को खड़ा करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, कमल के निशान को देखते हुए उन सब कैंडिडेट के साथ अपने आप को आप खड़ा करने का काम करें और इस भरोसे को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जताने का काम करते हैं कि एक एक व्यक्ति का जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखेगा, उस व्यक्ति के मान सम्मान को हम बढ़ाने का तो काम करेंगे, इसके साथ आम जनता के हितों के लिए हम लगातार काम करेंगे। इस भरोसे के साथ मैं निवेदन करता हूं कि सब भारतीय जनता पार्टी को जिताने का और राजस्थान के अंदर से फिर से एक बार भगवा लहराने का काम करें। और पुनः एक बार मैं भादरा के जो स्थानीय नागरिक हैं उस विधानसभा के, उन सब लोगों को, 36 बिरादरी के लोगों को, उनको भी बधाई देता हूं कि उनकी इच्छा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने उनके उम्मीदवार को श्री संजीव बेनीवाल को टिकट देने का काम किया है। चैनल के लिए सबके बोल चैनल उभरता हुआ चैनल है, क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबके बोल चैनल आज इस चरखी दादरी ज़िले में ही नहीं, हरियाणा प्रदेश और जहाँ तक इसकी रीच है वहाँ तक इसने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो रोज़मर्रा के मुद्दे हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी मुद्दा हो, उन मुद्दों को उठाने का जैसे काम किया है, उससे आज वो पहली पसंद बनता जा रहा है। और मैं बधाई देता हूँ आपको, पूरी टीम को, कि इसी प्रकार सरकार की योजना को ना मिलने के कारण हो या किसी प्रकार की अन्य परेशानी, आपके माध्यम से वो आवाज़ जनता की सरकार तक पहुँचे और उस व्यक्ति को उसका लाभ मिले। तो इस प्रकार की योजना के साथ आपके सबके पोल चैनल जो काम करता है, मैं एक बार पुनः आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ।
तो चलिए एक बार संजीव बेनीवाल जी से सर से एक छोटा सा सवाल उसी क्षेत्र को लेकर। देखिए, भादरा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों का जहाँ तक सवाल है, विशेष करके 1952 से लेकर के आज तक जिस तरह का वातावरण, राजनीतिक वातावरण भादरा का रहा है, पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति, एक तरह से राजनीतिक वो द्वेषता की वजह से रंजिश निकालने की राजनीति, आपस में द्वेषता की राजनीति, भाईचारे को तोड़ने की राजनीति, इस तरह की राजनीति भादरा में पहली बार हुई है। और वो इसलिए हुई है कि राजस्थान में अशोक गहलोत साहब के और पायलट साहब का जो एपिसोड हुआ, उसके बाद सरकार बचाने के चक्कर में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने वहाँ के सीपीएम के विधायक को एक तरह से खुली छूट इस तरह की दे दी। और ये न केवल भादरा में बल्कि पूरे राजस्थान में विधायकों को एक तरह से लूट और झूठ की खुली छूट देना, उसकी वजह से राज के और सत्ता के नशे में आकर के उन विधायकों ने और विशेष करके भादरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों के ऊपर एक तरह से पूरी तानाशाही करने का काम किया, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया, राजनीतिक रंजिश निकालने का काम किया। और इसके साथ साथ भादरा विधानसभा क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति भी लगातार बिगड़ती गई। सीमावर्ती एरिया में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी की वजह से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। पुलिस और प्रशासन के काम में एक तरह से पूरी दखलंदाजी करके किस तरह से लोगों को न्याय नहीं मिला, इस तरह की स्थिति वहाँ पैदा की गई। किसान, चूँकि वहाँ नहर का जहाँ तक सवाल है, सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम और नौर फीडर, एक तरह से 3 सिंचाई सिस्टम मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, तो वहाँ का किसान सिंचाई के मामले में टैल का किसान सिंचाई पानी के लिए वहाँ त्राही मची हुई है। लगातार किसान को सिंचाई के पानी से वंचित रहना पड़ा। और इसके साथ साथ राजस्थान भर में आप देखते हो कि किस तरह से किसानों के साथ वादा कांग्रेस की सरकार ने किया था कि सरकार बनने के बाद में 10 दिन के भीतर भीतर राजस्थान के किसान का हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, राजस्थान के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जाएगा। इस तरह के चुनावी वादे चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के न केवल स्थानीय नेताओं ने बल्कि तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर पधार करके इस तरह के वादे राजस्थान की जनता से किए। तो आज इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की प्रदेश की जनता और विशेष करके किसान और नौजवान बेरोजगार एक तरह से उनके साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारे मुद्दे, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, बिगड़ता हुआ बिजली का संकट, सिंचाई पानी का के लिए लगातार किसान की अनदेखी होना और लगातार जो है एक तरह से रंजिश की राजनीति भादरा में किया जाना, ये सारे इस तरह के मुद्दे हैं कि इनको लेकर के जनता के बीच में हम जाएंगे, हमारी पार्टी जाएगी और हमारा जनता से यही निवेदन रहेगा कि एक बार फिर से पुनः राजस्थान में और भादरा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करें, ताकि एक बार फिर से राजस्थान में एक अच्छा सुशासन देने का काम किया जा सके और राजस्थान से इस जन विरोधी और किसान विरोधी सरकार को राजस्थान की इस सरकार से चुकता और विदा करने का काम किया जा सके। इन सब मुद्दों को लेकर के हम राजस्थान की और विशेष करके हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुछ कार्यकर्ता और मौजूद है भाई, उनसे चर्चा कर ले। भाजपा सरकार भाई हर बार भाजपा कमाल करने जा रही है भाई। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संजीव बेनीवाल जी ने को टिकट मिली है, बड़ा आभार व्यक्त किया है। दोस्तों आज चलते हैं कुछ कार्यकर्ताओं के पास।
भाई मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, आज संजीव बेनीवाल जी को टिकट मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी संगठन का आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी के सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पे जिस तरीके से संजीव बेनीवाल जी ने भादरा की जनता की आवाज़ उठाई है, उनको शुभकामनाएं देता हूं। सभी कार्यकर्ता इनको विश्वास दिलाते हैं आगामी चुनाव में 23 तारीख तक एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी इनके साथ जी जान से इनके इलेक्शन में भादरा की जनता जैसा जोर लगाएगी, वैसे ही दादरी और वारडा विधानसभा के सभी साथी इनका सहयोग करेंगे। चैनल के साथ बने रहें, खबरों का सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा। आप अगर नए हैं तो अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।